अकेडमी का है। जीएस अकेडमी संपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था का एक नज़र में किया गया है। तो आप लोग इसको देख के आप दारोगा के एग्जाम्स देने जा रहे हो ना, तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख के जाएं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में। नेक्स्ट है किस एक्ट के तहत पहली बार कंपनी को उनके प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में मान्य मिली थी? किस एक्ट के तहत जो है पहली बार? तो 1773 के रेगुलेटर एक्ट। नेक्स्ट है एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन में नींव रखी गई थी। कौन से? 1773। नेक्स्ट है किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद के नाम से जाना गया? कौन सा? 1773। नेक्स्ट है बंगाल में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। बंगाल का पहला कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 7 है किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? 1774 ईस्वी में की गई थी। किस रेगुलेट? 1773 एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है एक्ट ऑफ सेलमेंट कब लाया गया था? क्वेश्चन कह रहा है कि एक्ट ऑफ सेलमेंट कब लाया गया था? 1781 में लाया गया था। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए किस एक्ट को लाया गया था? क्वेश्चन कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमी को दूर करने के लिए तो एक्ट ऑफ सेलमेंट। कौन सा है? एक्ट ऑफ सेलमेंट। नेक्स्ट है किस एक्ट के तहत कलकत्ता के सलाहकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने की प्रक्रिया दी गई थी? कौन सा एक्ट था जिसके जरिए कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए? ये एक्ट ऑफ सेलमेंट था 1781 जो आया था रेगुलेट एक्ट कमी को दूर करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया था? 1784 के पीस इंडिया। कौन से एक्ट के? 1784 के पीस इंडिया एक्ट के। क्वेश्चन नंबर 12 है कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। किस कार्य के अंतर्गत, मतलब किस एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए? 1813 का चार्टर अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों हम 100 क्वेश्चन करवाएंगे। नेक्स्ट किस एक्ट के तहत कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार को छीन लिया गया था? कौन सा ऐसा एक्ट आया था जिसमें कंपनी के भारत के साथ व्यापार? 1813 का चार्टर अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 14 है किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारिक रूप पुनः समाप्त कर दिया गया था? ऐसा कौन सा एक्ट था जिसमें कंपनी का व्यापारिक अधिकार को संपूर्ण समाप्त कर दिया गया था? 1813 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट है किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल, मतलब ऐसा कौन सा एक्ट आया था जिसमें बंगाल का गवर्नर जनरल जो वो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था? तो 33 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट है प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? 1834 में। क्वेश्चन नंबर 17 प्रथम विधि आयोग के गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? मतलब प्रथम विधि आयोग तो 1834 इसका गठन जो हुआ था वो किसकी अध्यक्षता में किया गया था? लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट है किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद की विधायिकी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था? 1853 का चार्टर अधिनियम। कौन था? 1853 का चार्टर। क्वेश्चन नंबर 19 है किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया था? 1858 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किस अधिनियम के किया गया था? 1858 का। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय कर दिया गया। नेक्स्ट है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय भी थे और अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। नेक्स्ट है विभागीय प्रणाली प्रारंभ किस अधिनियम के तहत हुआ था? विभागीय प्रणाली पर जो है 1861 भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला था? पहली बार मिला था पर कौन से अधिनियम? 1861 का अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 25 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया था। वे कौन थे? वो कौन कौन थे? 1862 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा भारतीयों को विधान परिषद, वो बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। कौन थे? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अधिनियम के तहत भंग कर दिया गया था? क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अधिनियम के तहत? 1873 का अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 27 है ईस्ट इंडिया कंपनी को कब भंग किया गया था? तो 1 जनवरी 1884 में। कब किया गया था? 1 जनवरी 1800। किस अधिनियम के तहत? 1873। क्वेश्चन नंबर 28 है महारानी विक्टोरिया को भारत में साम्राज्य कब नियुक्त किया गया था? घोषित किया गया था महारानी विक्टोरिया जो उनको भारत में घोषित किया गया था 18 अप्रैल 1876 को। कब? 18 अप्रैल 1876 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुआ था? क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली 1852 का भारत परिषद अधिनियम। कौन है? 1852 का भारत परिषद अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 30 है किस अधिनियम के तहत राजस्व एवं बजट का बहस करने का अधिकार दिया? कौन सा अधिनियम था इस पे जिसके तहत राजस्व एवं बजट पे बहस करने का? तो 1892 ईस्वी का। ठीक है। नेक्स्ट है मालो मिंटो सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? मालो मिंटो सुधार जो वो किस अधिनियम को? तो 1909 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम को। क्वेश्चन नंबर 32 है पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व उपबंध किस अधिनियम के तहत किया गया था? पहली बार जो मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से प्रतिनिधि मांगा गया था तो 1909 इसी को मालो मिंटो सुधार भी कहते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट है केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद को पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत हुआ था? केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद को पहली बार जो बजट पे बोलने का वो किस अधिनियम 1909 का। नेक्स्ट है मत देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? मत देने का जो अधिकार है ये भी 1909 का अधिनियम। बढ़ते हैं दोस्तों, सेशन अच्छा लगे तो दोस्तों के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को। किसे? लॉर्ड मिंटो को। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय की कार्यपालिका परिषद के सदस्य बनाया गया था? प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय का? तो ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था। क्वेश्चन नंबर 37 है भारत में ब्रिटेन सभा संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम कौन था? तो भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोग में सबसे कम तो 1909। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 39 है केंद्र में द्वितात्मक विधायिका की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो 1919 का। कौन सा अधिनियम कहा जाता है इसे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है प्रांतों में दैत शासन प्रणाली प्रवर्तक किस अधिनियम के तहत हुआ था? 1919 का। क्या है किस अधिनियम से कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 41 है प्रांतों में दैत शासन के जनक किसे कहा जाता है? तो लियोन्स कॉर्टियर्स को। किसे कहा जाता है? लियोन्स कॉर्टियर्स को। क्वेश्चन नंबर 42 है एक लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत? इसमें है लोक सेवा आयोग का। ठीक है, हुआ था लोक, तो ये 1919 का हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट में अलग कब किया गया था? पहली बार था केंद्रीय बजट को राज्य बजट को अलग, तो वो 1919 का हो जाएगा। नेक्स्ट है वैधानिक आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो किस अधिनियम? 1919 के। क्वेश्चन नंबर 45 है महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। तो 1919 में। ठीक है, 1919 के अधिनियम में। उसके बाद 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज। कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज। कौन सा अधिनियम साइमन कमीशन रिपोर्ट पर आधारित था? तो कौन सा अधिनियम था? भारत शासन 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48 1935 के अधिनियम को कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूची थी? 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूची थी। कितने? 321। नेक्स्ट है प्रांतीय स्वतंत्रता किस अधिनियम के संबंधित है? तो किस? 1935 के भारतीय शासन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 50 है प्रांतों में दैत शासन का समाप्त किस अधिनियम के तहत हुआ था? प्रांतों में जो दैत शासन है उसका जो है किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो 1935। किस अधिनियम? 1935। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 है केंद्र में दैत शासन स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था? 1935। 52 है 1935 में भारत शासन अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? 1935 का जो है वो नेहरू जी ने कहा था। ये भी एक क्वेश्चन पूछता है कि मतलब नेहरू जी कहते हैं कि हमें ऐसा गाड़ी दे दिया जिसका ब्रेक ही फेल है, किस अधिनियम को? तो 1935 का अधिनियम को। ठीक है। नेक्स्ट है संघीय न्यायालय की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो किस अधिनियम? 1935 अधिनियम। ठीक है। तो 54 है भारत परिषद की अंत किस अधिनियम के तहत? 1935 का था, मतलब सॉरी, भारत परिषद का अंत किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो 1935 का। ठीक है। फिर है किस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव हुआ था? प्रस्तावना का अभाव किस अधिनियम? 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट है वर्मा को भारत से अलग किस अधिनियम के तहत हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ठीक है, वर्मा को जो है तो वो भी 1935 का अधिनियम ही था। कौन था? 1935 का अधिनियम। 57 है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो कौन? भारत 1935 अधिनियम। ठीक है। नेक्स्ट है 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के प्रस्तावित कब किया गया था? कब किया गया था? 4 जुलाई 1947 को किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 59 है 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की स्वीकृति कब दिया गया था? तो 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की 18 जुलाई 1947। नेक्स्ट है 60 संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य किस अधिनियम के तहत हुआ था? संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य किस? 1947 का अधिनियम था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 है किस संविधान सभा का गठन किया गया था? संविधान सभा का गठन किस कब किया गया था? जुलाई 1946। ठीक है। किस अधिनियम? तो जुलाई। उसके बाद कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? कौन थे? एस्टफोर्ड क्रिप्स थे, पैट्रिक लॉरेंस थे तथा एबी अलेक्जेंडर थे। एग्जाम में 4 नाम दे देता है, इसमें से बोलता कौन नहीं थे, तो याद रखिएगा एस्टॉफ क्रिप्स थे, पैट्रिक लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर थे। ये तीनों नाम के सिवा जिसका रहेगा वो नहीं थे। भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी में रखा गया था। कब? 1924 में। ठीक है। उसके बाद है संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? 64 में है, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। 65 है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 66 है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? सच्चिदानंद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में कौन बन गए थे? राजेंद्र प्रसाद। आगे इसका क्वेश्चन है 67 संविधान सभा संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यही अस्थायी अध्यक्ष भी बने थे। ठीक है, अस्थायी थे संविधान सभा के सच्चिदानंद सिन्हा। 68 है संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 69 है
प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है। 71 है संविधान सभा संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे संविधान सभा के संघ शक्ति समिति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। 72 है मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के संबंधी जो परामर्श की समिति के वो कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। 73 है राजध्वज संबंधी तर्क समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजध्वज का तो राजेंद्र प्रसाद थे। 74 है संविधान सभा के अनुसूचित जनजाति के सदस्य की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में 74 का क्वेश्चन है, संविधान सभा में अनुसूचित कितनी थी? 33 थी। 75 है संविधान सभा की महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में महिलाओं कितनी थी? 15 थी। 76 है संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 77 है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर राजेंद्र प्रसाद को कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को। 78 है संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया था? आपको बताना संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को। 79 है संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? तो किसने किया था? नेहरू ने किया था। संविधान सभा की सभा उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति कब दी गई थी? तो 22 जनवरी 1947 को। 81 है संविधान सभा के प्रारूप किसने तैयार किया था? तो BN राव। संविधान सभा का प्रारूप किसने किया था? BN राव। 82 है प्रारूप समिति के गठन किया गया था। प्रारूप की कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रारूप सदस्यों की संख्या, प्रारूप सदस्यों में सदस्यों की संख्या कितनी है? प्रारूप में 7 है। 84 है संविधान सभा में अम्बेडकर को पहली बार निर्वाचन कहाँ हुआ था? संविधान सभा में अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ हुआ था? बंगाल से। 85 है संविधान सभा में अम्बेडकर का निर्वाचन देश बंटवारे के बाद कहाँ से हुआ था? बंटवारे के बाद कहाँ से हुआ था? बॉम्बे से हुआ था। पहली बार पूछे तो बंगाल से हुआ था। 86 है अंतरिम मंत्रिमंडल गठन कब हुआ था? तो अंतरिम मंत्रिमंडल गठन जो हुआ 2 सितंबर 1946 को। 87 अंतरिम मंत्रिमंडल कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। 88 है अंतरिम मंत्रिमंडल में गृह सूचना तथा प्रसारण मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद है 89 है अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री कौन थे? तो कौन थे? बलदेव सिंह थे। कौन थे? बलदेव सिंह थे। 19 है अंतिम मंत्रिमंडल के उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे। कौन थे? अंतिम मंत्रिमंडल उद्योग आपूर्ति के लिए जॉन मथाई। 91 है अंतिम मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्री कौन थे? तो शिक्षा मंत्री कौन थे? राजगोपालाचारी थे। 92 है अंतिम मंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो कौन थे? खाद्य और राजेंद्र प्रसाद। यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। 93 अंतिम मंत्रिमंडल में रेलवे मंत्री कौन थे? आशफ अली थे। कौन थे? आशफ अली। 94 है अंतिम मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम थे। 95 है अंतरिम मंत्रिमंडल के खान एवं बंदरगाह मंत्री कौन थे? तो CH भाभा। कौन थे? CH भाभा। 96 है मुस्लिम लीग के सदस्य अंतरिम मंत्रिमंडल कब शामिल हुए थे? तो 26 अक्टूबर 1946 को। 97 है मुस्लिम लीग के वित्त मंत्री कौन थे? मुस्लिम लीग के वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खां थे। 98 है मुस्लिम लीग के वित्त मंत्री कौन थे? तो वित्त मंत्री कौन थे? मुस्लिम लीग के वित्त मंत्री कौन थे? तो आई चुंडीगढ़। 99 मुस्लिम लीग में विधि मंत्री कौन थे? तो विधि मंत्री कौन थे? जोगेंद्र नाथ मंडल थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 100 है मुस्लिम लीग के संचार मंत्री कौन थे? अब्दुल रब नाश्तर। क्या? तो दोस्तों हम 100 इसमें है ना इस क्वेश्चन को रोक रहे हैं, इस टॉपिक को 100 में हम आपको कल 101 से हम करवा देंगे, कल 101 से करवा देंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो आप लोग सही से देखिएगा नहीं, स्किप कर दीजिएगा, तो जिससे आपको याद करने में प्रॉब्लम होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 101 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह।